जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर होगी कार्यवाही, कलेक्टर टीएल बैठक में हुई लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर विभागवार लंबित टीएल, जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के 500 एवं 1000 दिवस से अधिक समयावधि के लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में अनिवार्यतः निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी टीएल बैठक में कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह प्राथमिकता के साथ सभी लंबित शिकायतों का भी प्रति सप्ताह गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कार्यवाही होगी। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से विभागीय लॉग-इन आईडी के माध्यम से शिकायतों का नियमित रूप से अवलोकन कर संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वयं और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को L1 स्तर पर ही शिकायतकर्ता से संपर्क कर समय सीमा में जवाब फीड करने के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की नागरिक सेवाओं में भी निर्धारित समयावधि में विभाग की सेवाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए। समय सीमा बाह्य आवेदनों पर आगामी सप्ताह से प्रतिदिन निर्धारित राशि अनुसार अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी कि विभागीय कार्यवाहियों और शिकायतों के समय पर निराकरण के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित कर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाए। टीएल बैठक में वर्चुअल शामिल हुए तहसीलदारों से समग्र खसरा लिंकिंग कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेकर नियमित रूप से रिव्यू और प्रगति में तेजी लाने के लिए कहा। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर हितग्राहियों को ग्राम पंचायत में दस्तावेजों के साथ आमंत्रित कर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर एवं लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उक्त कार्य कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त न्यायालयीन मामलों में की गई कार्यवाही, गेहूं उपार्जन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विभागवार लंबित प्रकरणों में समन्वय के जरिए निराकरण, वर्षा राहत व बचाव कार्य की तैयारी, समग्र भूमि लिंकेजी केवाईसी कार्य के संबंध में चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जारी पौधरोपण महाअभियान अंतर्गत वन और उद्यान विभाग सहित अन्य वृहद स्तर पर पौधरोपण वाले विभागों द्वारा सघन मॉनिटरिंग कर ऐप पर फोटो अपलोड कराने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभागवार रिक्त पदों की जानकारी से अवगत कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय एवं तहसील व विकास खंड स्तरीय जन सुनवाई के प्रारंभ होने से जिला मुख्यालय पर शिकायतों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन पूर्व की शेष लंबित जन सुनवाई के मामलों का निराकरण भी निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। सीएम मॉनिट और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के पत्रों पर भी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक लोक सेवकों के वेतन देयक जनरेट करने के निर्देश भी दिए। इसी तरह खेल स्टेडियम के विवरण और खेल सुविधाओं के विकास कार्य के संबंध में जानकारी ली। नगर पालिका के सीएमओ को नगरीय निकाय पन्ना में नवीन शामिल 6 वार्डों में परिसंपत्ति हस्तांतरण संकल्प योजना के तहत गठित जिला कौशल समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने लिए संबंधित विभागों द्वारा 3 दिवस में वांछित जानकारी प्रस्तुत करने और ब्रिजपुर छतैनी मार्ग के संबंध में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। अन्य अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर V.S. उपाध्याय, संयुक्त कलेक्टर के.S. गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने V.C. के जरिए की बाढ़ व अतिवृष्टि स्थिति की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में कहीं भी जनहानि न हो। इसके लिए सभी कलेक्टर्स अपने नेतृत्व में जिलों में प्रशासनिक अमले को दायित्व सौंपे। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करे। संबंधित अमला मुस्तैद रहे और घटना दुर्घटना के पूर्व आम जनता को आगाह भी किया जाए। अतिवर्षा या बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए समन्वय में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्षा की स्थिति और कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका के संबंध में समीक्षा की। साथ ही कलेक्टर्स कमिश्नर से अतिवर्षा की स्थिति में आवश्यक प्रबंधों को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग ऐसे पुल पुलियों की जानकारी संकलित करे जहां पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसे रपटों और पुलों पर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। पुलों पर पानी का भराव हो तो लोगों को न जाने दें। बांधों से पानी छोड़े तो प्रभावित होने वाले जिलों को अलर्ट करें। तैराक दल भी ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहें। स्थानीय स्तर पर तालमेल रहे। जिलों और तहसीलों की परस्पर जानकारी रहे। अति वर्षा की स्थिति और बाढ़ की चुनौती से प्रशासन को निपटना है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कोई जनहानि न हो, इसके लिए सजग रहें। निरंतर मॉनिटरिंग होती रहे। कंट्रोल रूम की ड्यूटी वाले अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे सजग रहें। जरूरत के अनुसार स्काउट गाइड और सेवा भावी संस्थाओं की सेवाएं अति वर्षा की स्थिति में प्राप्त करें। आवश्यक सेवाओं में बाधा न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्षा के दिनों में पेयजल आपूर्ति में स्वच्छता का ध्यान रखें। आम जनता को जीवन की उपयोगी वस्तुएं बिना बाधा के मिलती रहें। आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित किया जाए। वर्षा काल में उत्पन्न समस्याओं के कारण मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है। कहीं मृत मवेशी न रखे रहें, उनको उठवाने का कार्य समय पर किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जिन पुल पुलियों अथवा रपटों पर जल बहाव तेज हो, वहां से नागरिकों को आवागमन न करने दिया जाए। उनकी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक तैराक दल भी ऐसी जगह पर उपलब्ध रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का जिले और तहसील से संपर्क रहे। जहां दुर्घटना की या जल भराव ज्यादा होने की आशंका है, आवश्यक ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सावन के महीने में मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर होता है। इसका जिलेवार आकलन किया जाए। त्योहारों पर नागरिकों के धर्म स्थलों पर जाने के मार्ग और उन स्थानों पर भी आवश्यक सुरक्षा आवश्यक है, जो धर्मस्थल जल स्रोतों के पास या नदियों के पास हैं। ऐसी जगहों पर जहां जल स्तर बढ़ सकता है, वहां सुरक्षा की दृष्टि से निरंतर नजर रखी जाए। 25 बच्चों को मिली आर्थिक सहायता राशि। पन्ना जिले में निजी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जे.के. सीमेंट द्वारा सीएसआर मद से जरूरतमंद 25 बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह के मान से 1 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा आज बच्चों के संरक्षकों को सहायता राशि का चेक सौंपा गया। इनमें 3 बच्चों के पिता की मृत्यु होने पर माता ने छोड़ दिया है, जबकि 2 बच्चों की माता की मृत्यु हो गई है और पिता जेल में है। 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता मृत हैं और माता जेल में है। इसी तरह 2 बच्चों के माता पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। शेष 15 बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह ठाकुर ने बताया कि उक्त 25 बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों को ये राशि प्रदान की गई है। इस मौके पर जे.के. सीमेंट पुरैना के इकाई प्रबंधक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सहित संबंधित परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं हितग्राही बच्चे व उनके संरक्षक उपस्थित थे। कलेक्टर ने बृहस्पति कुंड पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों के संबंध में ली जानकारी। कलेक्टर सुरेश कुमार ने गत रविवार को जिले के पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड पहुंचकर प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी ली और संबंधित ठेकेदार से ग्लास ब्रिज सहित अन्य निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निर्धारित शर्तों का पालन कर पूर्ण करने के निर्देश दिए। यहाँ पर्यटन संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्य किया जाना है, जिससे पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही क्षेत्र का विकास हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके। जिला कलेक्टर द्वारा वर्षा ऋतु में बृहस्पति कुंड के जलप्रपात आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने परिसर में पैदल भ्रमण कर निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी देखा और बृहस्पति कुंड के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की। साथ ही सभी विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग की बात कही। कलदा क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने मुर्गी पालन से 5 माह में 13 लाख रुपए से अधिक कमाए। जिला प्रशासन पन्ना के नवाचार से MPWPCL संस्था के सहयोग से मनरेगा योजना और DMF मद से फरवरी 2024 से कलदा पठार क्षेत्र की गरीब आजीविका मिशन समूह की आदिवासी महिलाओं के लिए मुर्गी शेड बनवाकर मुर्गी पालन की गतिविधि शुरू की गई थी। पहले इन महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन वनोपज व मजदूरी थी। प्रत्येक महिला सदस्य को 500 मुर्गी की क्षमता का शेड बनवाया जा रहा है। अभी तक 100 शेड पूर्ण होकर 88 शेड में मुर्गी पालन आरंभ किया जा चुका है। महिला सदस्य द्वारा केवल 35 दिन के चक्र में प्रतिदिन 3 बार मुर्गी को दाना पानी खिलाकर साफ सफाई की जाती है। मुर्गी क्रय एवं विक्रय का कार्य संस्था के द्वारा किया जाता है। गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के लिए महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से श्यामगिरी पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी खोली गई है। वर्ष के अंत में कंपनी को हुए मुनाफे को बोनस के रूप में भी सभी सदस्यों में वितरित किया जाएगा। मुर्गी पालन गतिविधियों के तहत अब तक 88 महिलाओं को 5 माह में 13,28,144 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। प्रत्येक महिला को एक 35 दिन के चक्र में मुर्गियों के वजन अनुसार 5 से 9,000 रुपए की बचत हो रही है। महिलाएं मुर्गी पालन गतिविधि के संचालन से काफी खुश हैं। अब उन्हें जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने एवं महुआ एकत्र करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गतिविधि के निरंतर विस्तार के लिए द्वितीय चरण में 107 मुर्गी शेड निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। सितंबर माह तक 200 महिलाओं द्वारा मुर्गी पालन आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 100 नवीन महिला सदस्यों का चिन्हांकन किया जा चुका है।
जिनकी मुर्गी शेड निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा। आगामी 2 वर्ष में कलदा क्षेत्र की कुल 500 आजीविका मिशन समूह महिलाओं को मुर्गी पालन गतिविधियों से लाभ दिया जाएगा। प्रत्येक महिला एक वर्ष में 250 दिन प्रत्येक दिन 3 घंटे कार्य कर गतिविधि से वर्ष में 50,000 से 70,000 रुपये तक की बचत कर सकेंगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने किया पौधरोपण। पौधरोपण महाअभियान अंतर्गत आज शासकीय उद्यान रोपनी जनकपुर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संतोष सिंह यादव द्वारा आंवले के पौधे का रोपण किया गया। नर्सरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत कुल 156 आंवले के पौधे रोपे गए। इस मौके पर उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। शासकीय योजना के लाभ के लिए ई-केवाईसी जरूरी। शासन के निर्देशानुसार जिले में 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। महाअभियान में समस्त भूमिधारकों द्वारा धारित भूमियों को समग्र आईडी एवं आधार कार्ड से लिंक किए जाने की योजना संचालित की जा रही है। समस्त भूमि स्वामी व प्लाट धारक दस्तावेजों में आधार कार्ड, खसरा एवं समग्र आईडी के साथ नजदीकी सीएससी सेंटर, एमपी ऑनलाइन केंद्र पर जाकर अपना भू अभिलेख आधार एवं समग्र से लिंक कराएं, जिससे शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। संचालक सैनिक कल्याण 2 अगस्त को पूर्व सैनिकों से करेंगे भेंट। संचालक सैनिक कल्याण आगामी 2 अगस्त को पन्ना जिले के भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी, सैनिक विधवाओं और आश्रितजनों से भेंट करेंगे। इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय छतरपुर द्वारा निर्धारित तिथि पर अजयगढ़ नरैनी रोड पर 6वें मील के पास फौजी ढाबा में सुबह 11:30 बजे भेंट के संबंध में सूचित किया गया है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर रामविशाल यादव द्वारा इस अवसर पर समस्त पूर्व सैनिकों से समस्याओं का निराकरण कराने की अपील की गई है। भेंट के दौरान पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने की सलाह दी गई है। पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्र छात्राओं से पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन करने की अपील की गई है। विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नवीन विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रम आज मंगलवार 30 जुलाई को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिले के समस्त विकासखंड की ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई कार्यक्रम होगा। इस मौके पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों से प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों व ग्रामीणजनों की शिकायतों व समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई शुरू की गई है। ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई में ग्रामवासियों से समस्याओं का निराकरण कराने का आग्रह किया गया है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी शिकायतों व समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा और जिला मुख्यालय तक आवागमन की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।